आज का पहला प्रश्न 14/33, 42/55, 21/22 का हमें क्या निकालना है? मासा। 14/33, 42/55, 21/22। देखिए जो संख्या बटे में है, अगर संख्या बटे में है तो इसका जो मासा आएगा या लासा आएगा तो भी किस में आएगा? बटे में। यही संख्या अगर पॉइंट में हो जाए तो इसका लासा मासा भी किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। क्लियर है? अब जरा देखिए 14/33 है, 42/55 है, 21/22 है, इसका हमें क्या निकालना है? का मासा निकालना है। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे कभी भी अगर बटे की संख्या है, मासा निकालना हो चाहे लासा निकालना हो, उसका एक फॉर्मूला होता है मासा। मासा बराबर में ऊपर वाली संख्याओं का मासा और बटे नीचे वाली संख्याओं का लासा। अब ये ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या है? ऊपर वाली संख्या मतलब अंश। जितने भी ऊपर अंश हैं उसका क्या निकलेगा? मासा। और जितने भी नीचे हर हैं उसका क्या निकलेगा? लासा। तो क्योंकि हमें मासा निकालना है तो जैसे 14/33 है और 42/55 है, 21/22 है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? मासा। फॉर्मूला क्या बनता है? मासा बराबर में मासा बटे लासा। ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो देखो हम मासा किसका किसका निकालेंगे? 14 का निकालेंगे, और किसका? 42 का, और किसका? 21 का। मासा निकालना बिल्कुल आसान होता है। मासा निकालने का मतलब कि हर एक संख्या को गुणनखंड में चेंज कर दो। जैसे 14 है तो 14 कैसे बना होगा? 2 गुणे 7 से बना होगा, है ना? 14 कैसे बना होगा? 2 गुणे 7 से। 42 कैसे बना होगा? जरा बताइए। 2 गुणे 3 गुणे 7 से। अच्छा 21 कैसे बना होगा? 3 गुणे 7 से। हम मासा की बात कर रहे हैं, लासा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मासा का मतलब होता है प्रत्येक संख्या का अलग अलग गुणनखंड निकाल लेना और जो कॉमन होगा उसको लिख देना। तो देखिए आप देखिए 2 गुणे 7, फिर 2 गुणे 3 और 3 गुणे 7। इन तीनों में जो तीनों में कॉमन हो वो क्या है? जो तीनों में कॉमन हो वो क्या है? 7। ये देखिए 7 तीनों में कॉमन है, इसका मतलब 14, 42 और 21 का मासा कितना है? 7। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 7 बटे में नीचे क्या लगाना था हमें? नीचे क्या लगाना था हमें? लासा। और किनका लासा? नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो लासा ऐसे निकाला जाता है। देखिए नीचे वाली संख्या कितनी है? 33, 55 और कितना? 22। 33, 55 और 22। अच्छा लासा अगर निकालेंगे तो 11 से काटेंगे ना पहले। 11 तिया 33, 11 पचे 55 और 11 दुनाई 22। अब किससे काटेंगे? 2 से काट दो, छोटी संख्या है, 2 से 1 कटेगा। अब किससे काटो? 3 से काट दो, 1 5 बचा यहाँ पे। अब किससे काटेंगे? 5 से। अब क्या करना है? इसको क्या करना है? गुणा कर देना है। 5 नहीं 15, 15 दुनाई 30 और 30 गुणे 11 कितना? 330। यानी 14/33, 42/55, 21/22 का जो मासा है वो 7 बटे कितना है? 330। 7 बटे क्या है? 330। इसको नोट डाउन कर लो, अगला करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आप जो भी किताब से पढ़ते हो, किसी भी किताब से पढ़ते हो, आपके पास इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी किताबें होती है कि अगर आप उन्हीं को पूरा कर लो तो ये मान के चलिए कि उसी से आपका मैथ हो जाएगा। पर मैथ की किताब कोई पूरा पढ़ता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 9/10। 9/10। अब आप लोग करेंगे इसको। 9/10, 12/25, 12/25 और उसके बाद है 18/35, 18/35 और उसके बाद है 21/40 का मासा। 21/40 का क्या निकालना है आपको? मासा निकालना है। चलिए निकालिए फटाफट, प्रैक्टिस कीजिए। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का मासा निकालना है। और मासा का फॉर्मूला क्या बनता है? मासा बटे लासा। अगर लासा निकालेंगे तो ऊपर लासा बटे मासा हो जाएगा, अगर मासा निकालेंगे तो मासा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वाला प्रश्न है, निकालिए फटाफट। कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, सब अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कितने? 3/1400। अच्छा 3/1400 ऑप्शन में तो है, देखते हैं। 3/1400 बता रहे हैं इसका उत्तर। चलिए 9/10, 12/15, 12/25, 18/35,
और 21/40। ठीक है, चलिए जिन छात्रों को नहीं आया है वो एक बार समझ लें। देखिए अगर हमें मासा निकालना है तो फॉर्मूला हमारा बनता है मासा बराबर में ऊपर वाली संख्याओं का क्या मासा और नीचे वाली संख्याओं का क्या लासा। अच्छा मासा किसका किसका निकलेगा, 9 का निकलेगा, 12 का निकलेगा, 18 और कितना 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 को कैसे लिखेंगे जरा बताइए, 9 कैसे किया गया होगा, 3 गुणे 3 से। अच्छा 12 कैसे बना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 से। 18 कैसे बना होगा, 2 गुणे 3 गुणे, यही है ना, ओके 2 3 6 6 3 18। 21 कैसे बना होगा, 3 गुणे 7 से। अब बताइए इन चारों में कॉमन संख्या क्या है, कॉमन मतलब जो सब में है वो क्या है 3। तो अगर 3 है तो हमारा मासा कितना हो जाएगा 3। अच्छा बटे में लासा है, लासा का मतलब नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो लासा किसका निकालना है, 10 और 25 और 35 और किसका 40 का। चलो निकालते हैं लासा। पहले किसे काटेंगे, 5 से काट दे डायरेक्टली, 5 दूनाई 10, 5 पे 25, 5 सते 35 और 5 अट्ठे 40। अब किसे काटते हैं, 2 से। 2 एकम 2, 5 7, 2 चर को 8। अभी किससे काटेंगे, 2 से 1 5 7 और कितना ये 2। और किसे काटेंगे, 2 से 1 5 7 और ये 2 एकम 2। एक बार 5 से कटेगा और एक बार 7 से। 5 दुनाई 10, दुनाई 20, दुनाई 40 पंचे 200 सत्ते 1400, यानी 3/1400। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा ऐसी संख्याओं का आप लोग मासा निकालना सीखे है ना। अब निकालते हैं इसका लासा। इन्हीं संख्याओं का क्या निकालते हैं, लासा। तो एक काम करते हैं, प्रश्न को बिना चेंज किए इसी प्रश्न में से इसी प्रश्न का कुछ स्वरूप बदल देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रश्न में आपको क्या निकालना है, इसी प्रश्न में क्या निकालना है, लासा। देखिए क्या है, 9/10, बातें नहीं, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। इसका क्या निकालना है हमें, लासा। कभी भी हम लासा निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। ये बनता है ना। बस शुरू करो, जल्दी से निकालो फटाफट। कितना, 242। क्यों अपोजिट हो जाएगा, अपने मन से। हाँ देखते हैं देखते हैं, एक बार आंसर बता दिया, बार बार गिनने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए 9/10 है, 12/25 है, 18/35 है, 21/40 है। अब इसी संख्या का हमें निकालना है लासा, और लासा निकालने का फॉर्मूला बनता है लासा बराबर में लासा बटे मासा। तो सबसे पहले हम मासा निकाल लेते हैं, क्योंकि बटे में मासा है। मासा किसका निकलेगा, मासा किसका निकलेगा, 10 25 35 और कितना 40। देखिए 10 कितना 2 गुणे 5 से बना है, 25 कैसे बना है 5 गुणे 5 से, 35 कैसे बना है 5 गुणे 7 से। अच्छा 40 कैसे बना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 40, ऐसे बना होगा ना। इन चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन है 5। तो मासा बटे, बटे में मासा यानी नीचे क्या हो जाएगा 5। अब हमें क्या निकालना है, लासा। लासा किन संख्याओं का निकलेगा, 9 12 और 18 और कितना 21। अब आप देख रहे हो कि तीनों संख्या, चारों संख्या किससे कट जाएंगी, 3 से। डायरेक्टली 3 त्रिकाली 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। अभी की और किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 4 और 3 दुनाई 6 और 7। अब किससे काट दे, 2 से, 1 2 दुनाई 4, 2 एकम 2 और 7, ठीक है। और देख लेते हैं, 2 एकम 2 और फिर 7 एकम 7, ठीक है। तो कितने गुणनखंड बने हमारे, देखिए जरा। 3 त्रिकाली 9, 9 दुनाई 18, 18 दुनाई 36 और 36 गुणे 7, तो 7 छंग 42, 2 4 7 तिया 21 और कितना, यानी 252 बटे में 5। तो इसी संख्या का लासा कितना हो जाएगा, 252 बटे में 5, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हो गया, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप निकालेंगे 2/3, 2/3 और 3/5
और 4/7 कॉमा 9/13, 9/13 इसका निकालना है आपको लासा। इसका क्या निकालना है आपको? कहाँ 13 है? 13 बोला क्या मैं? 2/3 कॉमा 3/5 कॉमा 4/7 कॉमा 9/13 है, सॉरी 13, 9/13 है यहाँ पे, ये लो 9/13 है कितना? 36/1। हाँ इसमें 36 है, 1/36 है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2/3 कॉमा 3/5 कॉमा 4/7 कॉमा 9/13 इसका क्या निकालना है हमें जरा बताइए? लासा। तो लासा निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है? लासा निकालने का फॉर्मूला बनता है लासा बराबर में लासा और बटे में मासा। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा आ जाएगा और नीचे वाली संख्याओं क्या आ जाएगा? मासा। तो सबसे पहले आप मासा ही निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए मासा किसका निकालना पड़ेगा? 3, 5, 7 और 13। 3 कैसे बना होगा? 1 गुणे 3 से। 5 कैसे बना होगा? 1 गुणे 5। 7 कैसे बना होगा? 1 गुणे 7। 13 कैसे बना होगा? 1 गुणे 13, यानी कॉमन क्या है? तो बटे में आ जाएगा 1। अब निकालेंगे लासा। लासा किसका निकलेगा? 2, 3, 4 और 9। पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 3, 2 दूनाई 4, 9। फिर काटेंगे 2 से, 1, 3, 2 एकम 2 और 9। अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिकाली 9। अब किससे काटेंगे? 3 से। आ गया 1, 2 दूनाई 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, यानी 36/1। इसका मतलब कितना? 36। क्लियर है? आए समझ में? बटे वाली संख्याओं का आप लोग लासा निकालना सीखे। देखो हमने बटे वाली संख्या का लासा निकालना सीख लिया, बटे वाले संख्याओं का मासा निकालना भी सीख गए। अब संख्याएं आती हैं पॉइंट वाली। पॉइंट वाली संख्याओं का लासा और मासा। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी संख्या अगर पॉइंट वाली है तो पॉइंट का एक नियम होता है कि पॉइंट जितनी संख्या पहले पॉइंट लगा है या पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने नीचे जीरो लगा दो, और उसको काटना भी है, ये ध्यान देना है। काटने के बाद जो शुद्ध अनुपात बचता है उसका आप लासा मासा निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कराते हैं आपको। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 1.75 कॉमा 5.6 कॉमा 7 का, अब ये जहां पर मासा बोल रहा है कि इसका मासा निकालना है हमें। ठीक है, 1.75, 5.6, 7। अगर पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है तो इसका मासा भी किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। लेकिन हाँ, आप इसको बदल सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो कर दीजिए चेंज, काट लीजिए। चेंज करने के बाद काटना है, चेंज करने के बाद काटना है, उसके बाद फिर आपको इसको लगाना है। ठीक है, टाइम कितना हुआ जरा देखो। 0.07। अच्छा गलत है आपका उत्तर, 0.7 गलत है आपका उत्तर। देखिए जिन छात्रों को पॉइंट वाला लासा मासा निकालना नहीं आता, आप लोग जरा इधर देखिए। 1 दशमलव कितना है? 75, 5.6, 7, ये है ना। पहले आप ये देखिए, ये पॉइंट के बाद दो संख्याएं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 175 बटे कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या तो हटाएंगे तो 56 बटे कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पे 7/1, 0.35, बिल्कुल सही। देखिए इनको काटना भी है, इनको काटना भी है। 25 सत्ते 175 और 25 चौक यानी कितना आया? 7/4। यहाँ से कितना आएगा? 2 से काटेंगे ना, 2 से 56 काटेंगे, 28 बार में कटेगा। 2 पंचे 28 बटे कितना? 5। और यहाँ पे 7/1 था। अच्छा हमें क्या निकालना था? मासा। फॉर्मूला क्या बनेगा? मासा बटे लासा। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का मासा, नीचे वाली संख्याओं का लासा। अच्छा ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी है? 7, 28 और 7। 7 बना होगा 1, 7, और ये किससे बना होगा? 2 गुणे 7 और ये 1 गुणे 7। कॉमन क्या है? 7, यानी ऊपर क्या जाएगा? ऊपर क्या जाएगा? 7। अच्छा 4, 5, 1, 4, 5, 1 का हमें क्या निकालना है? लासा। 4 पंचे 20, तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 20। मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा प्रश्न पॉइंट में है तो उत्तर भी क्या होगा? पॉइंट में। तो 7/20 है,
इसका मतलब 7 का भाग किससे देना है? 20 से। तो पॉइंट लगाओ 0, 20 तिया 60 आ गया 10, एक 0 और लगाओ, 20 पंचे 100 यानी 0.35। और यहाँ पर मिथिलेश ढेर ना। अब क्या मतलब? अब क्या मतलब? अब क्या मतलब? चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए का हो, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तुमसे तो यार मैं कम से कम उम्मीद करता हूं कि तुम ऐसे क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार, मुझे लगता है 100-200 बार ये क्वेश्चन यहाँ पे इस बोर्ड में कराया जा चुका होगा, ये वाला प्रश्न। ठीक है, आपको बता दूं, मैं आप लोगों को टेस्ट करने के लिए वही प्रश्न कराता हूं जो आप पहले कर चुके हो, उसमें भी तुम्हारा ये परिणाम है मिथिलेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका उत्तर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए 0.36 कॉमा 1.2 कॉमा 4.8। 0.36 कॉमा 1.2 और 4.8 का लासा का क्या निकालेंगे? लासा। बस फिर से वही चेंज, पॉइंट को हटाइए, बटे में 10 आए 100 आए वो लगाइए और गुणा कर काटना है तो काट दीजिए। ठीक है, लासा का फॉर्मूला क्या बनेगा? लासा बटे मासा। लासा का फॉर्मूला क्या बनेगा? लासा बटे मासा। जीरो 0.36 1.2 4.8 का क्या निकालना है? लासा कितना? 4.8। तो 4.8 आपका गलत है, 14.4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे। सबसे पहले देखो, पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 36 बटे कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है यानी 12 बटे 10, और यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट के बाद एक संख्या है यानी 48 बटे 10। अब लासा निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा लासा और बटे क्या? मासा। अब काटो इसको, 4 से काटिए, 4 नहीं है 36 और 4 25 यानी 9 बटे 25। इसको काटेंगे 2 छंग और 2 5 यानी 6 बटे 5। इसको काटेंगे 2 से तो कितना आएगा? 24 बटे 5, यही आएगा ना। अच्छा, लासा निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। तो देखो 25 है, 5 है और 5 है, तो इसका मासा कितना आएगा? 5। अब निकालना है लासा। 9 6 24, 9 6 24 किससे काटेंगे? 3 से। 3 त्रिकाली 9, 3 दुनाई 6 और 3 अट्ठे 24। अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 2 8। अब काटेंगे किससे? 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 4 को 8। फिर 2 से 2 दुनाई 4 और 2 1। अब गुणा करो, 3 त्रिकाली 9, 9 दुनाई 18, 18 दुनाई 36 दुनाई 72 यानी 72 बटे 5। क्योंकि पॉइंट में प्रश्न था तो उत्तर भी क्या आएगा? पॉइंट में। 72 का भाग देंगे किससे? 5 से। तो 5 एकम 5, 2 2, 5 चौक 20, 2.0, 5 चौक 20, 14.4। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 14.4। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, ये बहुत बेसिक मैं करा रहा हूं आप लोगों को अभी। ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत बेसिक इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप लोग इसमें, चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 1.08 कॉमा 0.36 कॉमा 0.9, 0.9। आपको इसका निकालना है का लासा की मासा। आपको इसको निकालना है लासा। निकालिए इसका लासा। 1.08 कॉमा 0.36 कॉमा 0.9 का लासा। ठीक है, 1.08 कॉमा 0.36 कॉमा 0.9 का लासा। किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो वह पूछ सकता है। ठीक है, हेजिटेट नहीं करेगा, ये नहीं सोचेगा कि दुनिया हंसेगी, कोई नहीं हंसेगा।
पूछ लेगा वो सीधे से। दस दशमलव आठ। अच्छा, ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए चेक करेंगे। पाँच दशमलव चार आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.08, 0.36, इसका लासा निकालना है। तो पहले पॉइंट में इसको चेंज कीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो ये 108 बटे में कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे कितना 36 बटे में 100, और यहाँ पे 9 बटे में 10। पहले इसको काटिए, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और 25, यानी 27 बटे 25। क्या यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। 9 बटे 25 और कितना आ जाएगा 9 बटे 10 आ जाएगा। लासा है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा, तो चलो लासा निकाल लेते हैं। लासा किसका किसका होगा 27, 9 और 9 का। किससे कटेगा 3 से। 3 नहीं है 27, 3 त्रिकाली 9, 3 त्रिकाली 9, 3 त्रिकाली 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3, 3 त्रिकाली 9, 9 तिया 27, यानी लासा कितना आएगा इसका 27। अब बटे में निकालना है मासा, तो देखो 25, 25 और 10, यानी मासा कितना आएगा 5। तो 27 का भाग देंगे 5 से, 5 या 25, 5 या 25, 7 5 कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 5.4 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये लासा और मासा का बेसिक कंसेप्ट था। ये लासा और मासा का वो कंसेप्ट था जो आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। मैंने बताया ना कि 2 तरीके के प्रश्न आते हैं आपके, 80 और 20 का रेशो रहता है। 80% अंकगणित और 20% क्या बीजगणित या फिर आपका क्षेत्रमिति है, इसको एडवांस मैथ बोलते हैं। एडवांस मैथ थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, बाकी पूरा सरल रहता है। यानी आप केवल और केवल अर्थमेटिक पर भी अपना एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 और प्लस ये एक इतना। ठीक है, अब ये देखने में पहाड़ लग रहा होगा पर बहुत सिंपल है। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब मैं आपको एक चीज सिंपल बता दूं ये सॉल्व करने के लिए, ना लासा लेना ना कुछ नहीं, गुणा भी करना कुछ नहीं करना। आप ये बताइए, ये 1 सही 1/2 है, 1 सही 1/2, 1 के साथ में क्या लगा हुआ है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, यानी 1 और आधा। तो 1 और आधा कितना होगा 1.5 है ना। तो आधे को 0.5 लिखते हैं ना, यहाँ पे 1 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11.5, यहाँ पे 111.5, यहाँ पे 1111.5। अब इसको क्या आप प्लस नहीं कर सकते? पॉइंट के नीचे पॉइंट कीजिए, आराम से प्लस हो जाएगा। 1 ये ऐसे करके 5 चौक 20, 0 2 1 2 3 4 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे यानी कितना आ गया 1236। बहुत सिंपल, इस प्रकार से कीजिएगा। वहां पे ये दिमाग में लगाइएगा 2 एकम 2 और प्लस 3, 3/2 ऐसे करे गुणा करके फिर लासा लेके प्लस करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आ गया उत्तर। इस प्रकार से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं प्रश्न। प्रश्न ये है आपका 72 भागे
9 का 72 भागे 9 का 1/3, 72 भागे 9 का 1/3 अब प्लस 2/3, ठीक है, और गुणे 1 सही 1/2, गुणे 1 सही 1/2, इसका मान क्या होगा? ये प्रश्न है आपका। 72 भागे 9 का 1/3 अब प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2, कितना? इसमें आपका 2 गलत आंसर है, ठीक है, 25 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 72 भागे 9 का 1/3 अब प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2, ठीक है, ये इसमें बोल रहा है। चलो देखते हैं इसमें क्या उत्तर बोलता है, क्या उत्तर नहीं बोलता है, ठीक है। 72 भागे 9, देखिए ये सरलीकरण का बातें नहीं, ये सरलीकरण का प्रश्न है, ये सरलीकरण का प्रश्न है। आपको बता दें सरलीकरण बॉडमास के नियम पे लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें पहले ब्रैकेट होता है, ऑफ का मतलब का होता है, यानी ब्रैकेट नहीं तो सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, का के बाद क्या है डिवाइड यानी भाग करेंगे, डिवाइड के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद अंत में क्या करेंगे घटाओ। तो देखिए आप प्रश्न में देखिए इसमें क्या है, 72 भाग 9 है, 9 के बाद का 1/3 है, तो भाग भी है का भी है। सबसे पहले क्या होगा का को गुणा करना है, और का को गुणा करने का मतलब ही होता है क्या करना, ये का मतलब गुणा हो जाएगा, यानी 9 से गुणा 1/3 हो जाएगा, तो 3 नीचे 9 ऊपर है, 3 एकम 3, 3 त्रिकाली कितना हो जाएगा 9, तो 72 भागे 3 और प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2, यही आएगा ना। अच्छा 72 भागे 3 का मतलब 72 कहाँ जाएगा नीचे, ऐसे ही आएगा ना, और प्लस 2/3 और गुणे, अच्छा देखो 1 सही 1/2 है ना, 1 सही 1/2 है ना, तो 2 एकम 2 अब प्लस 1 3, 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 1। अच्छा 72 भी तो कटेगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनाई 6, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 1 कितना आ गया 25, यानी इसका उत्तर कितना है 25, ठीक है। ऐसे तो प्रश्न आते हैं सिंपल सिंपल से, एसएससी लेवल में ये प्रश्न आते हैं, पर हाँ ये लेवल उत्तर प्रदेश पुलिस का नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, ठीक है। ये लेवल आपका जैसे आर्मी है, जैसे एयरफोर्स है, जैसे नेवी है, ट्रेडमैन है, और जैसे आपका टेट है, सी टेट है, ये लेवल रहता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल प्रश्न है आपके। आगे जरा देखिए क्या है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक सही 3/5, एक सही 3/5 प्लस एक सही 2/7 प्लस एक सही 1/4, एक सही 1/4, अब इसका निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एक सही 3/5 प्लस एक सही 2/7 प्लस एक सही 1/4, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। शिवशंकर इसमें कितना मिनट हो गया देखो, एक सही 3/5 प्लस एक सही 2/7 प्लस एक सही 1/4। अब सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इसी क्वेश्चन को मद्देनजर आपको प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। तो जरा इनको करो और देखो कैसे किया जाएगा। एक सही 3/5 प्लस एक सही 2/7 प्लस एक सही 1/4, एक सही 3/5 प्लस एक सही 2/7 प्लस एक सही 1/4, ठीक है। प्रश्न कभी भी अगर मिश्रित भिन्न में होता है, प्रश्न कभी भी अगर मिश्रित भिन्न में होता है तो सबसे पहले उसे मिश्रित भिन्न से किस में बदलना होता है, शुद्ध में, और शुद्ध बदलने के बाद प्लस करना है या माइनस करना, देखिए इसमें क्लियर है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। ये एक सही 3/5 है, यानी 5 एकम 5, 5 से 15, 15/5 प्लस 7 एकम 7 और प्लस 2 कितना 9, अरे गलत हो गया, हाँ 5 एकम 5 और प्लस 3 कितना
8/5 प्लस 7 एकम 7 और 2 कितना 9/7 और प्लस 4 एकम 4 और प्लस 1 5 5/4। अब देखो इसको हमें प्लस करना है, 8/5 है प्लस 9/7 है प्लस 5/4 है, इसको प्लस करना है। तो क्या करना है, जब बटे वाली संख्या है और प्लस में है तो क्या करेंगे हम, लासा लेंगे ना। लासा नीचे वाली संख्या 5 7 और 4, देखो 5 7 और 4 का लासा क्या होगा, ऐसे 5 एकम 5 7 4 7 1 7 और 4 और 4 किससे 2 2 से कटेगा ना। देखो 5 सते 35 35 दुनाई 70 70 दुनाई 140, तो इसका लासा कितना आ जाएगा 140। अच्छा 5 के पहाड़े में 140 कितनी बार में आएगा, हाँ कितनी बार में आएगा 28 बार में। और 28 गुणा कितना होगा 28 गुणा 8 प्लस 7 के पहाड़े में 140 कितनी 20 बार। अब 20 गुणा क्या होगा 9। 4 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आएगा 35 और 35 गुणा 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 28 गुणे 8 कर दो, 20 गुणे 9 कर दो, 35 गुणे 5 कर दो, प्लस कर दो, प्लस करने के बाद 140 से क्या कर दो भाग दे दो। चलो देखते हैं 8 अट्ठे 64 की 4 6 8 दुनाई 16 कितना 22, यही आएगा ना 224 और ये कितना आ जाएगा 180 और ये कितना है 5 5 25 5 2 5 नहीं 15 175 ऐसे आएगा ना और 140। अब क्या है इसको प्लस कर दो 224 180 175 ये 9 आ जाएगा 7 2 9 8 17 1 और ये कितना आ जाएगा 5, यही आएगा और बटे में 140। अब देखो अगर यह कट सकता है तो काट दो, अगर ये नहीं कट सकता है तो मत काटो। लेकिन यहां पे जो उत्तर दिया गया है ना वो सही बटे में दिया गया है, तो इसको सही बटे में निकालो, इसको सही बटे में निकालो। क्या निकल सकता है सही बटे में, देखो सही बटे में आंसर निकाला गया, सही बटे में निकालो आंसर इसका 4 सही 19 बटे बिल्कुल सही 4 सही 19 बटे 140। अच्छा बच्चों मैं आपको बता दूं ये पता है कहां पे आया हुआ है, ये बैंक पीओ परीक्षा 2009 में आया हुआ है, बैंक पीओ परीक्षा 2009 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, पीओ मतलब असिस्टेंट बैंक मैनेजर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर प्रोबेशन ऑफिसर बोलते हैं उसको बैंक का। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है बैंक में, बी ग्रेड की जॉब होती है ये। अब देखो वहां पे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, नहीं कर पाओगे क्या, है ना, कुछ भी हार्ड नहीं होता दोस्त। यहां पे मन के माने जीत है और मन के माने हार भी है। अच्छा क्या था बताइए, 500 कितना था, 5 7 9 था क्या, 5 7 9 बटे में कितना 140। इसका मतलब 5 7 9 का भाग देंगे किससे 140 से, यानी 140 का पहाड़ा इतनी बार कि 5 7 9 से ज्यादा ना जाए। तो 14 तिया 14 चौक कितना होता है 56 होता है। तो कितनी बार में जाएगा, कितने बार में 4 बार में, 4 बार में कितना जा रहा है 560 9 और 1। अब ऐसे घुमा दो 4 सही 19 बटे 140। ठीक है। अच्छा देखो ऑप्शन एक बार ये उत्तर ना ऑप्शन देख के सॉल्व किया करना। ठीक है, पता चला आपने सॉल्व कर लिया, ढूंढ रहे हो उत्तर और वहां पे सही बटे में दिया हुआ है ना। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो एक बार उत्तर भी देख लिया करना इसको। ठीक है।